जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस के अनमोल प्रेम पर। अगर आप आज दिल से प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी आवाज सुने और आपके जीवन में शांति, आशा और आशीष आए, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संदेश को अपने प्रिय लोगों तक शेयर कीजिए। आज की ये विशेष प्रार्थना आपके दिल को छुएगी और अंत में हम सब मिलकर एक गहरी प्रार्थना करेंगे। इसलिए इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हों। हे जीवित परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, हम आज तेरे सामने झुके हुए दिल से आते हैं। तू वही परमेश्वर है जिसने आरंभ में आकाश और पृथ्वी को बनाया। जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 1 में लिखा है कि तूने कहा और उजियाला हो गया। प्रभु, आज हम भी अपने जीवन के अंधकार में तेरे उजियाले की खोज में आए हैं। पिता परमेश्वर, हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हम कमजोर हो जाते हैं, कई बार हम डर जाते हैं, कई बार हम अपने रास्ते खो देते हैं। लेकिन आज हम तेरे वचन को याद करते हैं, जो भजन संहिता अध्याय 23 में लिखा है कि तू हमारा चरवाहा है और हमें किसी चीज की घटी न होगी। प्रभु, आज हमारे जीवन में भी वैसी ही शांति और भरोसा भर दे। हे प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा था कि जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, जैसा कि यूहन्ना अध्याय 6 में लिखा है। आज हम तेरे पास आए हैं अपने टूटे हुए दिल, अपनी चिंताएं, अपनी परेशानियां और अपने सारे डर लेकर आए हैं। प्रभु, हमें अपने प्रेम से भर दे। पिता, बहुत लोग इस समय डर में जी रहे हैं। बहुत लोग बीमारी, कर्ज, परिवार की समस्या और भविष्य की चिंता में घिरे हुए हैं। लेकिन तेरे वचन में लिखा है यशायाह अध्याय 41 में कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। प्रभु, आज जो भी ये प्रार्थना सुन रहा है, उसके दिल से डर को निकाल दे और उसकी जगह विश्वास भर दे। प्रभु, हम जानते हैं कि तू प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। जैसा कि यिर्मयाह अध्याय 33 में तूने कहा कि मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा और बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं जानता। आज हम तुझे पुकार रहे हैं प्रभु, हमारे जीवन में अपना उत्तर दे। हे स्वर्गीय पिता, बहुत से लोग इस समय थक चुके हैं। कुछ लोग हार मानने वाले हैं, कुछ लोगों को लगता है कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन तेरे वचन में लिखा है मत्ती अध्याय 11 में कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज हर थके हुए दिल को विश्राम दे। प्रभु यीशु, हमें माफ कर दे अगर हमने अपने जीवन में कोई गलती की है। तेरे वचन में लिखा है पहला यूहन्ना अध्याय 1 में कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो तू विश्वासयोगी और धर्मी है और हमारे पापों को क्षमा करता है। आज हम अपने दिल को तेरे सामने खोलते हैं और क्षमा मांगते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे पति पत्नी, हमारे भाई बहन, सभी को तेरे संरक्षण में सौंपते हैं। जैसा कि यहोशू अध्याय 24 में लिखा है कि मैं और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेंगे। प्रभु, हमारे घर को आशीष दे। प्रभु, आज हम अपने भविष्य को भी तेरे हाथों में देते हैं, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है यिर्मयाह अध्याय 29 में कि जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं वे हानि की नहीं परंतु कुशल की हैं। प्रभु, हमारे जीवन की दिशा सही कर दे। हे प्रभु, बहुत से लोग आज अपने जीवन में चमत्कार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जैसे तूने लूका अध्याय 8 में उस स्त्री को चंगा किया था जिसने विश्वास के साथ तेरे वस्त्र को छुआ। प्रभु, आज भी वही चंगाई और वही शक्ति हमारे जीवन में काम करे। प्रभु, हमें मजबूत विश्वास दे, क्योंकि इब्रानियों अध्याय 11 में लिखा है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु, आज हमारे विश्वास को बढ़ा। पिता, जब हम कमजोर पड़ते हैं तब भी तू हमें संभालता है। जैसा कि भजन संहिता अध्याय 34 में लिखा है कि धर्मी की बहुत सी विपत्तियां होती हैं, परंतु यहोवा उसे उन सब से छुड़ाता है। प्रभु, आज जो भी समस्या में है उसे छुटकारा दे। हे प्रभु यीशु मसीह, हमें अपने प्रेम में स्थिर रख, क्योंकि रोमियो अध्याय 8 में लिखा है कि कुछ भी हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, न संकट, न पीड़ा, न भय, न भविष्य। प्रभु, हमें इस सत्य में जीना सिखा। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन तेरी महिमा के लिए हो। जैसे मत्ती अध्याय 5 में लिखा है कि तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करें। प्रभु, हमें ऐसा जीवन दे।
प्रभु, आज जो भी ये संदेश सुन रहा है उसके घर में शांति हो, उसके दिल में आशा हो और उसके जीवन में तेरी उपस्थिति हो। उसकी हर चिंता को तू अपने हाथों में ले ले। अब हम सब मिलकर दिल से प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरे पास नम्र होकर आते हैं। प्रभु, आज हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारे दिलों को जानता है, हमारी जरूरतों को जानता है और हमारी परेशानियों को भी जानता है। प्रभु, आज हर उस व्यक्ति को छू जो ये प्रार्थना सुन रहा है। उसके घर में आशीष बरसा, उसके जीवन में शांति दे, उसके मन से डर दूर कर। प्रभु यीशु मसीह, हम तुझ पर विश्वास करते हैं। हम जानते हैं कि तू जीवित है और आज भी काम करता है। आज हमारे जीवन में भी अपना चमत्कार कर। जहां बीमारी है वहां चंगाई दे, जहां निराशा है वहां आशा दे, जहां अंधकार है वहां उजियाला दे। पिता परमेश्वर, हमें सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दे। हमें पाप से दूर रहने की शक्ति दे। हमें ऐसा दिल दे जो हमेशा तुझे खोजे। प्रभु, हमारे परिवारों को सुरक्षित रख। हमारे बच्चों की रक्षा कर। हमारे माता पिता को स्वस्थ रख। हमारे घरों को अपने प्रेम से भर दे। हे प्रभु, आज से हमारा जीवन बदल दे। हमारे दिलों को नया कर दे। हमें तेरे करीब ला। हम ये सब प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन।